अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप खैरियत से होंगे। ये वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत ख़ास है जिनका छाती के जस्ट नीचे पेट ऊपर की तरफ निकला रहता है और यानी हमारे लीवर पर काफ़ी हद तक सोलिन बन जाती है। और जो हमारा मैदा स्ट्रोक खाने का होता है उसमें सूजन बन जाती है और उसके अंदर छाले भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से चलते हमारी आंतों के अंदर काफ़ी हद तक सोलिन बनने लग जाती है, वरम बनने लग जाती है और जिसकी वजह से हमारा पेट हमेशा फूला फूला रहता है और इसी की वजह से हमारा पेट भी सही ढंग से साफ़ नहीं होता है। तो पेट को साफ़ करने के लिए आपने जितने भी तरीके अपनाए हों वो आपके अपने हिसाब से रहे होंगे। तो हमारे बताए मुताबिक आप इस नुस्खे को एक मर्तबा आजमा कर देखें। इंशाअल्लाह आपकी आंतों में कितनी भी सूजन बनती हो, कितनी भी आपके सीने के जस्ट नीचे सोलिन बनती हो, लीवर आपका काम नहीं करता हो, तो ऐसे तमाम प्रॉब्लम आपके एक हफ्ते के अंदर अंदर ठीक होने वाले हैं नेचुरली चीज़ों के साथ। और वो भी आपको ऐसी नहीं कि जिनके लिए आपको कहीं भटकना होगा, बहुत आसानी के साथ हर जगह मिलने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसी हालत किसी के साथ हो जाए तो वो नेचुरली चीज़ों में किन किन चीज़ों को अपनाएं और कैसे अपनाएं, ये आपको बताना हमने मुनासिब समझा ताकि आप इनके इस्तेमाल से फ़ायदा उठा सकें और अपनी बीमारी से निजात हासिल कर सकें। तो आपको करना क्या है? करने में आपको एक चीज़ का खास कर ख्याल रखना है। क्वांटिटी हर चीज़ की लाजमी होती है कि किसी भी चीज़ का कम और ज़्यादा लेना ये समझदारी नहीं होती। बीमारी के अकॉर्डिंग ही किसी भी मेडिसिन का क्वांटिटी तैयार किया जाता है। हालांकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये नेचुरली चीज़ें हैं और ये ग़िज़ा हैं जो हमारे लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होती हैं। अगरचे आप इस तरह की बीमारी के शिकार भी नहीं हैं जो हमने आपको बयान की हैं, तभी आप इनको इस्तेमाल में ले सकते हैं, क्योंकि ये एक हैवी एंटीबायोटिक ग़िज़ा है जो आपके जिस्म को एनर्जी भी देती है और साथ के साथ इसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट्स के अंदर, किसी भी जॉइंट के अंदर कैल्शियम अगरचे कम हो गया है तो कैल्शियम की भी भरपूर तादाद इसके इस्तेमाल से पैदा होती है। तो आप नुस्खे को अपने जहन में बिठा लें, इंशाअल्लाह आप इन बीमारियों से छुटकारा हासिल कर लेंगे। नंबर 1, आपको खीरा लेना है। खीरा को हम सब बआसानी समझते हैं, जो सब्ज़ी मंडी में आसानी से मिल जाता है। उसकी मिक़दार आप तकरीबन कम से कम 100 ग्राम ले लें। इससे ज़्यादा 150 ग्राम हो तो चलेगा, कम से कम की मैं मिक़दार बता रहा हूँ। 3 से 4 आपको खजूर लेने हैं। तो खजूर को आपने इसी के साथ ऐड करना है। उसके बाद में दोनों को आप छोटे छोटे पीस में काट लें। खजूर की गुठली निकाल लें, खीरा का छिलका उतार कर उसको साफ़ करके आप रख लें। अब आपको अगली चीज़ का इस्तेमाल में लेनी है। तकरीबन 1.5 ग्राम की क्वांटिटी में या छोटे छोटे 3 टुकड़े आपको अदरक के इसके अंदर शामिल करने हैं। और अदरक के टुकड़ों को आप चाहे तो पेस्ट बना सकते हैं, पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर सकते हैं, चाहे छोटे छोटे टुकड़ों में इसी के साथ आप उसको काट कर रख सकते हैं। अब चौथी चीज़, आपने इसके अंदर नींबू का इस्तेमाल करना है। नींबू को आपने इसके ऊपर निचोड़ लेना है। एक हाफ़ नींबू ले लें, आधा नींबू लेकर के उसके बीज को फेंक दें और उसके रस को इनके ऊपर निचोड़ दें। निचोड़ने के बाद में आपने इनको सुबह खाली पेट इस्तेमाल में लेना है। आपकी आंतों के अंदर जितना भी मल जमा हुआ है वो इसके पहली मर्तबा के इस्तेमाल से पूरे तरीके से आपकी आंतों के अंदर सॉफ्टनेस आ जाएगी। हार्ड जो आंतें सोलिन की वजह से फूल चुकी हैं वो पहली खुराक से ही सॉफ्ट होने लगेंगी और सूखा हुआ मल इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह बाहर आ जाएगा। कब्ज़ आपको सालों पुरानी रहती हो, इसके 2 और 3 मर्तबा के इस्तेमाल से आपका कब्ज़ पूरे तरीके से यानी मुकम्मल तरीके से ठीक हो जाएगा। लैट्रिन के रास्ते पे सोलिन बन रखी हो या फिर लैट्रिन के रास्ते पर छोटे छोटे मस्से भी हो गए हों, इसके इस्तेमाल से मस्से भी सूख जाते हैं। रहा मसला जॉइंट पेन, जैसे हमने आपको बता दिया है, तो जॉइंट पेन में जो भी जॉइंट के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है तो खजूर के अंदर अल्लाह ने वो सिफ़ात रखी है कि इसमें 296% कैल्शियम होता है।
296% कैल्शियम की तादाद इसके अंदर होती है, यानी भरपूर मात्रा कैल्शियम की इसके अंदर होती है। तो इसके इस्तेमाल से आपके जॉइंट के कैल्शियम की कमी पूरे तरीके से दूर हो जाती है। अब सवाल रहा ये कि ये मर्ज आपको बहुत पुराना है, तो बहुत पुराना है तो आप इसको लगातार 20 से 25 दिन कंटिन्यू यूज करें। इंशाल्लाह कब्ज़ आपकी पूरे तरीके से ख़त्म, सीने के जस्ट नीचे सोलिन रहती है, पेट उभरा हुआ रहता है, पूरे तरीके से 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। आंतें आपकी पूरे तरीके से मुलायम हो जाएंगी, जो भी टाइटनेस बनी हुई थी पेट में, हार्डपन, वो पूरे तरीके से इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाता है। इसको हमेशा सुबह खाली पेट आपने इस्तेमाल करना है और इसे खाने के बाद में आपने 1-1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। उसके बाद में जो पहली शुरुआत आपको करनी है वो पानी से करनी है। 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है और थोड़ा थोड़ा करके कम से कम 20 मिनट तक पानी को पीते रहना है। हर 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आप 2 घूंट लें या 2 घूंट लें, इस तरीके से आपको 1 लीटर पानी पी जाना है। उसके बाद में आपका पेट जो साफ़ नहीं होता था, पूरे तरीके से आपका पेट साफ़ होगा और आपके पेट के अंदर फ़ौरन सॉफ्टनेस बनने लगेगी, यानी आपकी आंतें नरम हो जाएंगी और जो भी मल सूखा हुआ था पूरे तरीके से पहली खुराक के अंदर बाहर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप इस नुस्खे को आजमाएंगे और इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। मैं आपकी दुआओं का तलबगार, खाकसार देसी हकीम रशीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।